हेलो टेंथ क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे लाइट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। तो लेंस की पावर क्या है? जैसे हम सब स्पेक्स पहनते हैं तो उनकी उस लेंस की क्या होती है, कुछ ना कुछ पावर होती है आपकी। तो देखो, जैसे हमारे पास है, मान लो दो लेंस है। एक है हमारे पास, एक है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और एक है हमारे पास कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर को कैसे मेजर करते हैं? जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इससे हम क्या करेंगे, लाइट रेस को क्या करेंगे, पास करेंगे। तो अगर ये लाइट रेस को बहुत ज्यादा पास वाले पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, मतलब ये सारी लाइट रेस हमने पास करी और इसने सारी लाइट रेस को मिला दिया बहुत नियर बाई पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे इसकी लेंस की पावर क्या है, ज्यादा है। तो किसी भी लेंस की जो पावर होती है वो हम मेजर करते हैं कि वो लेंस लाइट रेस को कितना कन्वर्ज कर पा रहा है या कितना डाइवर्ज कर पा रहा है। मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होगी वो हम मेजर करेंगे कन्वर्जेंस से। और जो कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव लेंस की पावर को हम मेजर करेंगे कि वो लाइट रेस को कितना डाइवर्ज कर पा रहा है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली देखें तो पावर ऑफ लेंस को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है किसके, फोकल लेंथ के। राइट, तो पी क्या होता है, 1/f होता है। इसे समझना, हम पावर ऑफ लेंस को ऐसे क्यों डिफाइन कर रहे हैं, P इक्वल टू 1/f क्यों कह रहे हैं, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, इस पे आता है। फोकल लेंथ ना आपकी हमेशा इसमें होनी चाहिए, किसमें, मीटर में। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि पावर का मतलब क्या है कि कोई लेंस कितना लाइट रेस को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज कर पा रहा है। अब हम ये समझने जा रहे हैं कि पावर ऑफ लेंस की जो दूसरी डिफाइन है उसमें फोकल लेंथ रेसिप्रोकल क्यों है। मैं जैसे तुम्हें दो लेंस दूं, ये और एक लेंस है आपके पास ये, और इनसे हमने क्या करी, लाइट रेस पास करी। तो इनसे हमने जब लाइट रेस पास करी तो हमने देखा इस लेंस ने लाइट रेस को यहां मिलाया, और जब हमने सेम लाइट रेस को इस वाली लेंस से पास करा तो इसने लाइट रेस को पहले ही मीट करवा दिया यहां पे। तो किस लेंस की पावर ज्यादा होगी, जिसने लाइट रेस को बहुत पहले मीट करवा दिया है उस लेंस की पावर क्या होगी, ज्यादा। मतलब इस वाले लेंस की पावर ज्यादा है, इस वाले लेंस की पावर कम है। ठीक है, अब देखो इस वाले पॉइंट को क्या कहते थे, प्रिंसिपल फोकस। इसका प्रिंसिपल फोकस बनेगा यहां, और ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस होती थी स्मॉल एफ। यहां पे डिस्टेंस होगा ये, देखो। तो जिस लेंस की पावर ज्यादा है उस लेंस में क्या हो रहा है कि फोकल लेंथ क्या आ रही है, कम आ रही है। इसलिए पावर के फॉर्मूले में फोकल लेंथ कहाँ आती है, आपकी डिनोमिनेटर में आती है। और फोकल लेंथ हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो पावर की जो एसआई यूनिट है वो है आपकी डायोप्टर, जिसे डिनोट करते हैं डी से। अब देखा होगा कि जो हम आंखों में स्पेक्स लगाते हैं उसमें जो लेंस होता है, कुछ कुछ लेंस की पावर होती है पॉजिटिव, कुछ लेंस की पावर होती है नेगेटिव। तो इसमें यह है कंसेप्ट, जो कॉन्वेक्स लेंस आपका होगा उसकी पावर होगी पॉजिटिव, और जो कॉनकेव लेंस होगा उसकी पावर होगी क्या, नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों होता है वो समझेंगे। देखो, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इस साइड बनती है, और इस साइड वाले जो डिस्टेंस होते हैं फिजिक्स में उन्हें हम लेते हैं कैसा, पॉजिटिव लेते हैं। और जो हमारा कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव लेंस में जो हमारी फोकल लेंथ होती है
वो होती है पीछे की साइड, इस साइड। तो इस साइड वाले डिस्टेंस को फिजिक्स में लेते हैं नेगेटिव, इसलिए कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ आ रही है नेगेटिव। ठीक है। कभी कभी पेपर में आपका डिफाइन वन डायोप्टर आ जाता है। ठीक है, तो वन डायोप्टर को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे? वन डायोप्टर का क्या मतलब होता है वो देखेंगे। वन डायोप्टर का मतलब है, वन डायोप्टर मींस, वन डायोप्टर पावर कब होगी? जब किसी कॉन्वेक्स या फिर किसी कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होगी कितनी? 1 मीटर। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो देन उस लेंस की पावर कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, तो 1 डायोप्टर हमें समझ में आ गया। 1 डायोप्टर पावर कब होगी किसी लेंस की? जब उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर। राइट, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉनकेव लेंस हो। अब आओ, एक इसमें फॉर्मूला और है। वो फॉर्मूला है, वो टॉपिक भी कह सकते हो, एक टॉपिक है छोटा सा इसी में, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। इसमें देखो, एक ये लेंस है और एक ये लेंस है। इसकी पावर है P1, इसकी पावर है P2। तो नेट पावर करोगे, अगर दो या दो से ज्यादा लेंस ऐसे लगे हुए हैं तो उनकी पावर को कैसे निकालते हैं? उनकी पावर को क्या कर देते हैं हम? ऐड ऑन कर देते हैं। राइट, तो P नेट आपका होगा P1 प्लस P2। कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे, और अगर यहाँ पे कॉनकेव लेंस होता तो सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है कि पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f, फोकल लेंथ होगी मीटर में, और पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, और किसी भी लेंस की पावर को मेजर करने का एक डिवाइस होता है एंड उस डिवाइस का नाम है डायोप्ट्री मीटर। उस डिवाइस का क्या नाम है? डायोप्ट्री मीटर। ठीक है, तो डायोप्ट्री मीटर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी लेंस की पावर को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। यहां तक होगी चीजें। अब करते हैं न्यूमेरिकल्स इस पे जल्दी से। पहला न्यूमेरिकल है फाइंड पावर इफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 25 सेंटीमीटर। हमें एक लेंस की पावर फाइंड करनी है अगर उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो जल्दी से इसका सॉल्यूशन। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। इसमें इस न्यूमेरिकल में जनरली बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, फोकल लेंथ की जगह रख देंगे 25 और यहीं पे आंसर डी लगा के छोड़ देंगे। यहाँ पे गलती क्या है कि जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। राइट, सेंटीमीटर में हम यहाँ पे नहीं रख सकते, हमें यहाँ पे फोकल लेंथ रखनी होती है मीटर में। तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/4, वो 4 ऊपर जाएगा तो पावर आ जाएगी आपकी 4 डायोप्टर। ठीक है, तो अगर कोई पावर आपको, मतलब किसी लेंस की फोकल लेंथ अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो उसे हमेशा मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आगे आते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अ लेंस हैविंग पावर -2 डायोप्टर। एक लेंस है जिसकी पावर है -2 डायोप्टर। फाइंड, फाइंड करनी है आपको दो चीजें, एक हमें बतानी है उसकी फोकल लेंथ और दूसरा हमें बताना है उसका नेचर ऑफ लेंस। एक लेंस है जिसकी पावर है -2 डायोप्टर, हमें बतानी है उसकी फोकल लेंथ और साथ में बतानी है उस लेंस का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो इसे कैसे करोगे?
P इक्वल टू होता है 1/f। f की जगह आप रखोगे 2, सॉरी फोकल लेंथ हमें निकालनी है, तो P की जगह आप रखोगे -2, तो फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी क्या, -1/2, 2 इधर चले गया, और डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगी -0.5। तो फोकल लेंथ आ गई 10th क्लास कितनी, -0.5 मीटर। ठीक है, अब साथ में हमें बताना था नेचर ऑफ लेंस। अगर पावर आपकी न्यूमेरिकल में दे रखी है नेगेटिव, इसका मतलब है कि नेचर ऑफ लेंस होगा डाइवर्जिंग। मतलब नेगेटिव पावर किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की, और कॉनकेव लेंस का नेचर क्या होता है आपका, डाइवर्जिंग होता है। तो नेचर ऑफ लेंस लिखोगे यहां पे डाइवर्ज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, थर्ड वन। जैसे इसमें लिखा है अ लेंस हैविंग पावर, यहां पे लिख दिया मान लो 4 डायोप्टर। ठीक है, फाइंड फोकल लेंथ नेचर ऑफ लेंस। फोकल लेंथ ऐसे निकालोगे। अब क्योंकि यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, और पावर पॉजिटिव जब होती है तो वो पावर होती है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। तो नेचर आप लिखोगे इस क्वेश्चन में कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, एंड कभी कभी घुमा के भी क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ converging lens and its image is formed at 50 centimeter. Find its power. इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जो 25 सेंटीमीटर पे हमें रखना है, कन्वर्जिंग लेंस है, एंड उसकी इमेज बन रही है 50 सेंटीमीटर पे। हमें बतानी है उसकी क्या पावर होगी। ठीक है, तो देखो, पावर को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है फोकल लेंथ। तो मतलब पहले फोकल लेंथ हमें निकालनी होगी। तो फोकल लेंथ निकालोगे कैसे, फोकल लेंथ निकालेंगे हम लेंस फॉर्मूला लगा के, 1/v + 1/u = 1/f। तो फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो u आपका दे रखा है कितना, इसमें 25, नेगेटिव साइन के साथ लेना है, और v कितना दे रखा है, कहां पे बनी है 50, वो पॉजिटिव लोगे। पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं यहाँ पे v, क्योंकि जो इमेज बनेगी वो उस साइड बनेगी। ठीक है, तो u 25, v 50, f निकालते हैं जल्दी से। तो f निकालेंगे इस फॉर्मूले से, 1/v + 1/u = 1/f। लेंस के लिए फॉर्मूले में आता है आपका कौन सा साइन, नेगेटिव। ठीक है, v की जगह रखोगे आप 50, u की जगह रखोगे -25, तो +25 हो जाएगा 1/f। 50 और 25 का एलसीएम आएगा आपका 50, तो ये हो जाएगा 3/50। रेसिप्रोकल करोगे तो वो हो जाएगा आपका 50/3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें निकालनी थी पावर। तो पावर होती है आपकी 1/f, और फोकल लेंथ हमेशा रखनी होती है किसमें, मीटर में। ठीक है, फोकल लेंथ की जगह आप रखोगे 50/3, एंड 3 ये जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3/50। अब क्योंकि वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो उसे मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करोगे किससे, 100 से। ठीक है, 5 × 10, ये ऊपर जाएगा, तो पावर आ जाएगी 6 डायोप्टर। तो पावर के ऊपर ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यहाँ पे हमने इस वाले लेक्चर में पावर वाला टॉपिक कवर कर लिया। नेक्स्ट एंड लास्ट लेक्चर हमारा इस चैप्टर का रह जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसे अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए बाय।